तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद बलिया के बैरिया विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के आवास पर हूं। और आज हम इनसे योगी सरकार द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए, जो कंपोजिट दारू की दुकान खोली गई, और साथ ही जो अध्यापक लोग समय से नहीं आते हैं, और साथ ही इसके साथ इनका एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था वीडियो, जो तहसील में समस्याएं हैं जिससे आम जन लोग परेशान हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और उसी पर चर्चा करने के लिए और आज हम आए हुए सुरेंद्र सिंह विधायक जी के पास, देख सकते हैं हमारे बगल में ही है। इनसे हम चर्चा करते हैं। आइए, क्या मामला है जो इन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, इनसे हम आपको मिलकर बात कराते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने तहसील बैरिया से फाइल चोरी वाली बात कही थी, क्या है प्रकरण वो? ऐसा है पत्रकार जी, मैं तो उस दिन भी बोला था। हकीकत है कि बैरिया तहसील में तत्कालीन एसडीएम अत्रेय मिश्रा के ज़माने में सैकड़ों फाइलें, फर्जी फाइलें बनी हवा में, और आदेश भी हो गया। आदेश खतौनी पर चढ़ भी गया, लेकिन आदेश किस फाइल में हुआ, कौन किया, क्या आदेश किया, यह खोजने पर तहसील में मिलता नहीं। और इतना घिनौना स्वरूप, मैं 65 वर्ष की उम्र मेरी हो गई है, बैरिया तहसील का मैंने कभी देखा नहीं। इसके पहले जो तत्कालीन इसके पहले एसडीएम थे अत्रेय मिश्रा, उसी के ज़माने का। वर्तमान में अभी इस तरह की शिकायत कोई नहीं आई है, तो मैं झूठा ऐसा नहीं। वर्तमान में हमारी तहसील में इस तरह की बात नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन यह जरूर है कि वर्तमान के भी अधिकारियों के बारे में हम पवित्र नियत नहीं कर सकते। माने गजब, ऐसा कलयुग का प्रभाव तो दिखने को कभी मिलता नहीं था जो दिख रहा है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पवित्र नियत का जो धरातल पर उसका जो स्वरूप दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा। सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से बैरिया तहसील में 100 में से अधिकतर लगता है कि 90 लोग परेशान है, क्या वजह हो सकता है? कारण वही है कि विगत 2 वर्ष पहले, 2 ढाई वर्ष से यहाँ पर तहसील मतलब एक तरह से इसके सामने मान के चलिएगा कि विश्वविद्यालय भी अच्छा है, माने बदतर माने खुलेआम रेट मांगना कर दिए थे सब, खुलेआम पैसा कमाना, ये करना, और बद से बदतर स्थिति हो गई थी। आदरणीय अत्रेय मिश्रा जहाँ एसडीएम था, वो जो है कुछ भी पैसा दीजिए, कुछ भी आदेश करा लीजिए, उससे कोई परहेज नहीं था। सैकड़ों लोगों के खेत पर माफियाओं का नाम चढ़ गया है, उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। फाइल तहसील में मिल नहीं रही है। वर्तमान जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगा, कोई भी प्रकरण यदि इस तरह का जा रहा है कि फाइल गायब है, तहसील गायब है तहसील से, तो तत्काल वो एफआईआर करने का हमारी दृष्टि में कम से कम 3-4 लोगों पर एफआईआर हो चुका है। और मैं वर्तमान जिलाधिकारी के इस पवित्र नियत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अभी हाल ही में 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? 5000 नहीं, 27,000 आप कम कर रहे हैं। हम तो सुने थे कि 27,000 27,000 की प्लानिंग चल रही बंद करने की। फिलहाल 5000 बंद हुए हैं। मेरा तो देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक संत व्यक्तित्व हैं। मैं बहुत उनके ऊपर टिप्पणी, माना उनके किसी निर्णय के विरुद्ध कोई बात बोलना प्रासंगिक नहीं समझता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत जहाँ तक मेरी विचार है, मैं तो प्रार्थना करूँगा, निवेदन पूर्वक आग्रह जरूर करूँगा। मैं विधानसभा में होता तो जरूर मैं पूज्य महाराज जी से आग्रह करता, और जहाँ भी ऐसा अवसर मिलेगा मैं करूँगा कि अपने सनातन परंपरा में गुरुकुल चलाने की पद्धति थी। 5 लड़के 4 लड़के भी पढ़ते थे, गुरु लोग पढ़ाते थे। तो संख्या घट जाने से शिक्षकों की संख्या घटा देना तो उचित है। शिक्षकों की संख्या को, जहाँ अधिक विद्यार्थी वहाँ अधिक शिक्षक रहें, जहाँ कम विद्यार्थी वहाँ कम शिक्षक रहें। लेकिन विद्यालय बंद करना हमारे समझ से, व्यक्तिगत मेरा विचार है कि उचित निर्णय नहीं है और प्रासंगिक नहीं है। बंद करना है तो पूज्य महाराज जी, मेरी प्रार्थना है, एक छोटे से समाज सेवी होने के नाते, आपके अनुयायी होने के नाते मेरा आपसे प्रार्थना है कि बंद करना है तो मदिरालय गांव जो खुल रहा है उसको बंद किया जाए, विद्यालय बंद न किया जाए। क्योंकि गरीब यदि 10 परिवार के भी बच्चे गरीब यदि पढ़ लिए तो आपके पवित्र नियत का, राजा का धर्म पूरा हो गया। तो बंद करना है तो गांव जो भले आबकारी विभाग का आमदनी कम हो जाए, लेकिन इंसान गांव मदिरालय खुल जाने से इंसान का जो है विनाश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, साथ ही इंसानियत शर्मसार हो रही है।
इसलिए यदि बंद करना ही है तो हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि महाराज जी जरूर इस पर अपने छोटे एक सिपाही के भावना का पर विचार करिएगा आप। यदि बंद करना है तो मंदिरालय बंद किया जाए, विद्यालय को यदि 10-20 संख्या है तो चलाया जाए। मेरी आपसे निवेदन है, मैं तो आपको सुझाव या सलाह देने की हैसियत में नहीं हूँ, हमारे लिए आप पूज्य हैं, प्रेरक हैं, लेकिन यदि मेरी बातों को आप ये अच्छा मानते हो तो जरूर इस पर विचार करना चाहिए। तो सुरेंद्र सिंह जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। अभी वर्तमान में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं जनपद बलिया में, चाहे रेवती ब्लॉक हो, बैरिया ब्लॉक हो या मुरली छपरा ब्लॉक हो, यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं समय से आते नहीं हैं, अधिकतर अध्यापक, सबको तो नहीं कहेंगे, और समय से पहले विद्यालय बंद कर देते हैं। देखिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सुनिए अध्यापकों के लिए। इसमें अध्यापक लोगों से भी मैं कहूंगा कि समाज शिक्षक व्यक्तित्व का सम्मान करता है और शिक्षक बंधुओं को भी अपने व्यक्तित्व का स्वयं सम्मान करना चाहिए। समाज जिस प्रकार शिक्षक व्यक्तित्व का सम्मान करता है, यदि शिक्षक भी अपने स्वयं के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर समाज उनको भी छोड़ेगा नहीं। मैं तो यही हाथ उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। और शिक्षक पूज्य लोगों, पत्रकार जी, यदि एक बार इंजीनियर गंदा हो जाएगा तो एक आध पुल गिरेगा और 2-4 लोग मर जाएंगे। एक बार यदि डॉक्टर गंदा हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा तो 2-4 लोगों को समय से पहले स्वर्ग पहुंचा देगा। लेकिन यदि शिक्षक गंदा हो जाता है, कामचोर हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो मान के चलिएगा कि समाज और देश जो है भ्रष्ट हो जाता है, देश जो है देश का विकास रुक जाता है, देश में इंसानियत मर जाती है। इसलिए यदि किसी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी व्यक्तित्व की है तो समाज और देश बनाने में शिक्षक और शिक्षक कर्तव्य का है। चलिए, बहुत